राधा स्वामी जी, आज हम आपको एक और साखी सुनाने जा रहे हैं। साखी का नाम है जहाँ आसा तहाँ बासा। कहा जाता है कि कबीर साहिब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया कर, जिससे तुझे फ़ायदा होगा। कहने लगा कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर भजन करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर, तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूँगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहिब ने कहा, अब बता। जवाब दिया, पोतों की खुशियाँ देख लूँ। पोते भी हुए। कबीर साहिब फिर मिले और कहा, अब तो भजन करो। वो आदमी कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने फिर पूछा। बोला, ये लापरवाह है, रात को सो जाते हैं, अगर मैं न जागूं तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर वहाँ से गुजरे तो बाबा नज़र न आया। पूछा कि बाबा कहाँ हैं बेटो? और पोतों ने कहा कि वह तो मर गया है। कबीर साहिब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहिब ने अंतर ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बना तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जोता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का न रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफ़ी समय कोल्लू में जोता। फिर जब उसके काम का भी न रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नकारे वाले ले गए। उन्होंने नकारे पर मढ़ा लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहिब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनी घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। राधा स्वामी जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी है तो ज़रूर बताएं। राधा स्वामी जी।